वो किससे मूव करने जा रहे हैं? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो क्या लिखेंगे? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। लिख लिए? सर 2 मिनट रुक जाइए ना। क्या? 2 मिनट रुक जाइए ना सर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है लिखो, कोई दिक्कत नहीं। द सब्सटेंस विच कैन नॉट बी इजिली रिन्यू, जिसको आप इजिली रिन्यू नहीं कर सकते, आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। दूसरी बात क्या है कि इफ दिस सब्सटेंस गेट एग्जॉस्टेड, है ना, दे विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम और इवन अ ईयर टू फॉर्म अगेन। इसको हम लोग एक और बोलते हैं, लिख दे सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो known as exhaustible source of energy। इसको एक और नाम देते हैं, क्या देते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब जो खत्म हो जाए, क्या हो जाए? तो खत्म हो जाए। जैसे कि फॉसिल फ्यूल, है ना, फॉसिल फ्यूल मतलब कहने का क्या है? कोल हो गया, फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, है ना, डीजल, एलपीजी गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम, सीएनजी गैस, है ना, मिनरल्स एक्सेट्रा। ये सब क्या है आपका? नॉन, दे आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स। ये क्या है? नॉन रिन्यूएबल सोर्स है और इसको रिन्यू करने में सालों साल लग जाते हैं, है ना। कोयला बनाने में मिलियंस ऑफ ईयर लगता है ना। कोयला बनाने में क्या लगता है? मिलियंस ऑफ ईयर लगता है। ठीक है, क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा क्वेश्चन क्या है। हियर द क्वेश्चन अराइजेस, कैन सनलाइट गेट एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी? क्या सनलाइट जो है एग्जॉस्ट किया जा सकता है ह्यूमन एक्टिविटी से? हाँ शाश्वत, बोलो क्या दिक्कत है? शाश्वत ने हैंड रेज किया है, बताओ क्या दिक्कत है? सर एक बार और रिपीट कर दीजिए तो। क्या सर? एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए तो। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है आपको? हियर द क्वेश्चन अराइजेस, क्वेश्चन क्या आ रहा है कि कैन सनलाइट गेट एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी? क्या सनलाइट जो है खत्म हो जाएगा ह्यूमन एक्टिविटी से कि नहीं हो जाएगा? बोलो। नो सर, नहीं होगा। तो क्या लिखा है यहाँ पे? तो सनलाइट इज एन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सनलाइट क्या है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है एंड इट फ्री ऑफ कॉस्ट। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इट कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। ये कभी भी ह्यूमन एक्टिविटी से खत्म नहीं होगा। एज इट इज प्रोड्यूस बाय नेचुरल प्रोसेस ऑफ फ्यूजन इनसाइड द सनलाइट। ये नेचुरल फ्यूजन होता है किसके अंदर? सन के अंदर होता है। ठीक है, अरे बोलो। चलिए यस सर। इतना लिख लिया सबने? यहाँ तो सबने लिख लिया, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब चलिए थोड़ा सा एक एक करके एक एक के बारे में थोड़ा लिखते हैं। देखिएगा थोड़ा सा टाइप ऑफ एनर्जी। चलिए यहाँ लिखेगा हाइड्रो पावर, यानी क्या लिखेगा? हेडल लिखा है, हेडल, इसको लिखेगा हाइड्रो। क्या लिखेगा इसको? हाइड्रो पावर लिखिएगा, हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर क्या होता है? इट मीन्स डैम। पावर डैम से आता है ना, इट मीन्स डैम। डैम आर यूज टू स्टोर रिवर वाटर इन रिजर्वायर। ठीक है, डैम जो होता है क्या करता है? पानी को, नदी के पानी क्या करता है? रोकता है ना जी। देखो यहाँ पे डैम बना हुआ है, यहाँ दिख रहा है यहाँ पे। सर। हाँ बोलिए बेटा। सर हम ना नॉन रिन्यूएबल के बाद नहीं लिख पाए, उसका क्वेश्चन लिखना जरूरी है क्या? नहीं क्वेश्चन नहीं, बस पूछा था आपसे मैंने, बस पूछा था। जब लिखना होगा मैं बता दूंगा। ठीक है, लिखना यहाँ से लिखना है आपको। कहाँ से लिखना है आपको? यहाँ से लिखना है। पहले क्या लिखना है? देखिए सबसे पहले तो बात करना है आपको, हाइड्रो पावर लिखना है। क्या लिखना है पहले? हाइड्रो पावर लिखना है। हाइड्रो पावर क्या होता है? इट मीन्स डैम। डैम मतलब क्या होता है? जो पानी को बांध। डैम, पता है ना? दो तरह से तो लिखना है हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर क्या लिखना है यहाँ पे? इट डैम आर यूज टू स्टोर रिवर वाटर इन रिजर्वायर। डैम जो होता है वो रिवर के पानी को रोकता है रिजर्वायर में। उसका क्या किया जाता है? द वाटर रिलीज फ्रॉम द रिजर्वायर फ्लो थ्रू द टरबाइन। वो टरबाइन के थ्रू क्या करता है? फ्लो करता है। स्पिनिंग इट, उसको घुमाता है
विच इन टर्न एक्टिवेट जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है बात? क्या होता है, देखो ध्यान से क्या बोल रहा है कि जो वाटर है उसको रिलीज किया जाता है, किससे? रिजर्वायर से रिलीज किया जाता है। वो फ्लो करता है, किससे फ्लो करता है? टरबाइन से। टरबाइन से घूमेगा, स्पिनिंग इट, उसको घुमाते हुए, विच टर्न एक्टिवेट द जनरेटर। जनरेटर देखा होगा आपके घर में, जब शादी ब्याह होता है देखा होगा जनरेटर आता है, देखे हो? जनरेटर में इधर, यस सर, मेरे पास मेरे घर में है सर। हाँ, तो आगे देखा ये होता है अल्टरनेटर, इसको बोलते हैं जनरेटर। दिस इज योर जनरेटर, ये देखा है यहाँ से तार जो निकलता है, दिस इज जनरेटर। एंड दिस इज द हीट इंजन, इसको बोलते हैं हीट इंजन। ये क्या होता है आपका? हीट इंजन होता है। इसमें तेल डाल के चलाते हैं, तो ये इंजन क्या क्या करता है? इसको घुमाता है, किसको? जो इसको जो होता है अलग निकला होता है ना जी इधर वाला, उसको घुमाता है, इसको बोलते हैं जनरेटर। दिस इज योर जनरेटर, है ना? तो टरबाइन, अब यहाँ पे इंजन नहीं है, इंजन क्या करे? इंजन नहीं है घुमाने के लिए, यहाँ पे क्या है? पानी जो फ्लो करता है टरबाइन में, वो क्या करता है? टरबाइन क्या करता है? उस जनरेटर को घुमाता है, ठीक है? तो उससे क्या होती है? बिजली पैदा होती है। क्लियर है बात? एक्सक्यूज मी सर। सर, हाँ बोलिए। सर यहाँ रिवर वाटर इन रिजर्वर है कि रिजर्वर, मतलब क्या होता है? रिजर्वायर, सर मतलब? रिजर्वायर मतलब होता है कि एक बड़ा सा जगह होता है, प्लेस होता है, यहाँ पे पानी इकट्ठा किया जाता है। जैसे कि मान लो ये डैम था, ठीक है, इधर पहाड़ है, इधर पहाड़ है, ठीक है, यहाँ गेट है डैम का बहुत सारा, तो पीछे पानी इकट्ठा होगा ना जी, पीछे नहीं होगा? जैसे देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे ये जो नदी दिख रहा है आपको, ये वाला, यहाँ पानी इकट्ठा हुआ हुआ है ना, इसको बोलते हैं रिजर्वायर। हाँ, रिजर्वायर मतलब होता है इकट्ठा करने वाला चीज, ठीक है? तो क्या बोला गया यहाँ पे, क्या लिखेंगे? हाइड्रो पावर क्या लिखेंगे? इट मीन्स डैम आर यूज टू स्टोर रिवर वाटर इन रिजर्वायर। वाटर रिलीज फ्रॉम द रिजर्वायर, वाटर जो है रिलीज किया जाता है रिजर्वायर से थ्रू टरबाइन, टरबाइन से रिलीज किया जाता है, स्पिनिंग इट, उसको घुमाता है वो, विच इन टर्न एक्टिवेट जनरेटर, जो एक्टिवेटर को एक्टिवेट करता है, घुमाता है, अब तो बिजली क्या होती है? पैदा होती है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? सेकंड लिखिएगा बायोमास, सेकंड लिखिएगा बायोमास, सेकंड क्या लिखिएगा आप लोग? बायोमास लिखिएगा, ठीक है? बायोमास क्या देखिएगा ध्यान से, एनी सब्सटेंस विच इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल और इट्स रिफ्यूज, एंड इट्स रिफ्यूज इज नोन एज बायोमास। रिफ्यूज मतलब जो प्लांट या एनिमल से निकलता है, जैसे गाय का गोबर हो गया, है ना, वो भी क्या है? वो भी तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस होता है, उसको सुखा देंगे, या बायोगैस प्लांट बनाते हैं, गोबर गैस प्लांट बनाते हैं ना जी। तो ये बोला गया है कि एनी सब्सटेंस, क्या बोला गया बेटा? एनी सब्सटेंस विच इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल और इट्स रिफ्यूज, रिफ्यूज मतलब जो उसने त्याग दिया, जैसे लकड़ी, पत्ता, है ना, गोबर, ये सब क्या है? उसका निकाला हुआ रिफ्यूज है ना, उसको क्या बोलते हैं? नोन एज बायोमास बोलते थे। ये भी तरीके, एक तरीका है एनर्जी है, ये भी तरीका क्या है? लकड़ी जलाते हैं, गोबर जलाते हैं, प्लांट उससे एनर्जी, प्लांट का जो ग्रेन्स वगैरह होता है जो हम खाते हैं, ये सब क्या है तरीके से एनर्जी सब बायोमास में आएगा, ठीक है? चले आगे चले। सर एक मिनट सर, लिखने दीजिए। हाँ लिखिए, चलिए लिखिए। थर्ड जो लिखना है आप लोग को, वो लिखना है जियोथर्मल। सर हाँ सर, हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा, हाँ। नेक्स्ट लिखिएगा जियोथर्मल। नेक्स्ट क्या लिखिएगा? जियोथर्मल एनर्जी। क्या लिखिएगा? जियोथर्मल। हाँ, जियोथर्मल। अब अच्छा, आप लोगों को मालूम है, एक चीज मालूम होगा कि जो हमारा अर्थ है, देखिए वो अर्थ है ना, ऐसा ही होता है, गोल होता है ना जी। यस सर। है ना, तो अर्थ एक बॉल जैसा है, तो अर्थ के सेंटर पे क्या होता है? अर्थ के सेंटर पे क्या होता है मालूम है किसी को? है? नहीं मालूम? सर, पॉइंट।
अर्थ के सेंटर पे जो हम गड्ढा करते चले आएंगे, मान लो हम अर्थ में गड्ढा करते चले जाएं, ठीक है, हम अर्थ में गड्ढा करते चले जाएं, नहीं, जैसे ये है, इसको हम सब काट देंगे, मान लो इस तरीके से काट देंगे, सर लावा निकल जाएगा। कोर मिलता है ना, कोर गर्म, सबसे गर्म पार्ट क्या होता है, सबसे ऊपर होता है अर्थ क्रस्ट होता है, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर क्या होता है अर्थ क्रस्ट, फिर पत्थर होता है, ऐसे करते हैं, अंदर में क्या होता है, लावा होता है अंदर में, है ना, गरम सा क्या होता है अंदर में, होता है ना जी, सेंटर पे क्या होता है, एकदम मेल्टेड कोर होता है, देखो मेल्टेड कोर होता है ना जी, गरम सा लावा होता है अंदर, अंदर में एकदम अर्थ के एकदम बीच में, बॉल के सेंटर पे जाओगे तो क्या मिलेगा, एक गरम सा लावा मिलता है, यही लावा होता है क्या, तुम्हारा जो वोल्केनो से निकलता है, यही लावा क्या होता है तुम्हारा वोल्केनो से निकलता है। तो वो कहीं कहीं पे क्या होता है, जैसे कि मान लो ये अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ में मान लो यहाँ गलती से फट के छेद हो गया, मान लो अर्थ में क्या यहाँ फट के छेद हो गया यहाँ से, है ना, तो ये कोर के पास पानी चला जाता है, क्या होता है यहाँ पे कोर के पास वाटर जो है चला जाता है, तो पानी क्या होता है गर्म हो के ऊपर आता है, पानी जो है क्या होता है यहाँ से गर्म हो के भाप निकलता है, मान लो यहाँ से पानी अंदर गया लावा के पास, मान लो यहाँ पानी था सरफेस पे, है ना जी, ये पानी अंदर गया लावा के पास, तो पानी लावा क्या करेगा, उसको गर्म करके गैस बना देगा, वेपर बना देगा उसको, वेपर क्या ऊपर से उड़ेगा, निकलेगा ना वेपर यहाँ से, नहीं निकलेगा, यस सर निकलेगा, तो इसी को बोलते हैं हम लोग जियोथर्मल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जियोथर्मल, मतलब जो अर्थ कोर में जो एनर्जी छुपा हुआ है, कहाँ पे छुपा हुआ है, अर्थ कोर में, उसका एनर्जी क्या बोलते हैं, जियोथर्मल बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, जियोथर्मल एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ, जियोथर्मल कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, अर्थ से, इट इज क्लीन एंड सस्टेनेबल, ये क्लीन है और सस्टेनेबल है, क्लियर बात, ये क्या है बेटा, ये क्लीन है और क्लीन एंड सस्टेनेबल है, ठीक है, ये कहाँ से मिलता है, अर्थ से। सर हाँ बोलिए सर, सस्टेनेबल का सर मीनिंग क्या होता है, सस्टेनेबल का मतलब होता है कि एक साफ सुथरा और क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि ऐसा मतलब कि उससे किसी दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जैसे मान लो हम पेड़ धराधर काटे जा रहे हैं, ठीक है, खेती करने के लिए, है ना, उससे क्या हो रहा है, तुम्हारा जो फॉरेस्ट है खत्म होते जा रहा है, वहां रहने वाले जानवर के लिए क्या हो जा रहा है, चीजें खत्म होते जा रही है। सस्टेनेबल मतलब होता है कि विदाउट अफेक्टिंग द अदर पार्ट, विदाउट किसी को बर्बाद नहीं करना है, हाँ, किसी को खराब नहीं करना, मतलब सस्टेनेबल को अदर नेचुरल रिसोर्स जो है वो खराब नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल, समझ आ रहा है, तो प्रॉपर ढंग से यूज करना, मतलब हम यूज कर रहे हैं, हमारा बाद वाला जनरेशन में उसको यूज किया जा सकता है ना, मतलब ऐसा सोर्स तो उसको यूज किया जाए तो किसी और को खराब नहीं करेगा, है ना, तो इट इज क्लीन एंड सस्टेनेबल। क्या लिखा दो ध्यान से, देयर आर हॉट स्पॉट मतलब हैव एलिमेंट विच कंटिन्यूसली ग्रेडेड which are present beneath the earth, these spots grade and its mass automatically converted into energy। देखो ध्यान से क्या बोलना जा रहा है, सिंपल सा, देखो इतना दिमाग लगाना नहीं है, सिंपल ये दिमाग लगाना है कि जो थर्मल इज ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ, इट इज क्लीन एंड सस्टेनेबल, यहाँ तक लिखना है, ये क्लीन एंड सस्टेनेबल है, ये सब नहीं लिखना है आपको, ठीक है, ये सब नहीं लिखना है, ये वाला पार्ट नहीं लिखना आपको, ठीक। होता क्या है, मैंने क्या बताया, यहाँ से जो पानी है वो क्या होता है, अर्थ क्रस्ट पे चला जाता है, ये अंदर वाले पार्ट पे, यहाँ से गर्म होकर फिर से वो वेपर निकल, देखो यहाँ से धुआं निकल रहा है, देख रहे हो पिक्चर में, देखो यहाँ पे पिक्चर में, यहाँ पे ये पिक्चर में बना हुआ दिख रहा है, यहाँ पे ये नदी टाइप का है, पोखरा टाइप का है, देख रहे हो, और यहाँ पे वेपर उड़ रहा है ना वेपर, गरम गरम, अरे कहीं पे ना नालंदा में देखो, नालंदा गए हो सब लोग, वहाँ गर्म पानी का वो नहीं गए हो, नालंदा में जाओगे तो वहाँ पे जो तालाब है वहां से गर्म पानी निकलता है, तालाब जो है वहां से क्या निकलता है, गर्म पानी। हाँ, तो गर्म कैसे होता है, तो गर्म जो निकलता है पानी, एक वहां पे एक कुआं, कुंड बोलते हैं उसको, कुंड, तो उस कुंड से गर्म पानी निकलता है, यस सर, जो शेर के मुंह से निकलता है पानी, हाँ, वही सर, तो कुंड जो पानी से गर्म पानी निकलता है, तो गर्म पानी कहाँ से आता है, तो वो पानी जो है वो अर्थ के अंदर जो लावा है या कुछ मिनरल्स वगैरह ऐसे होते हैं जो कि उससे रिएक्ट करके पानी से उसको गर्म बना देता है, ठीक है,
तो वो किसका एनर्जी है? जियो मतलब सुना होगा, अर्थ को बोलते हैं। जियो मतलब क्या होता है? अर्थ। तो अर्थ क्रस्ट के अंदर जो एनर्जी है उससे वो गर्म होकर बाहर आता है, ठीक है, उसको बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जियोथर्मल एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ। यहाँ पे लिख लिए इट इज क्लीन एंड सस्टेनेबल। आया समझ में? कोई दिक्कत? बोलिए। हाँ बोलिए। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए, क्या क्वेश्चन है? सर मेरा यह क्वेश्चन है सर, जब तो ये सर जब वाटर मिलता है तो उसके जगह कोई, अच्छा सर उसी को बोल रहे हैं। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। चैप्टर 3 का नोट्स नहीं बना पाए क्योंकि हम मुझे क्लास नहीं किए तो सर नोट्स अरेंज करवा दीजिएगा। किसका? कौन से नोट्स नहीं बना पाई? सर सिंथेटिक फाइबर्स का। सिंथेटिक फाइबर का, ठीक है, उसका नोट्स भिजवा देंगे, हम डाल देंगे, अपलोड कर देंगे, ठीक है। ओके सर मेरा यह क्वेश्चन था सर हाँ बोलिए। कि सर जब मान लीजिए लावा तक वाटर अगर पहुंच जाता है तो वो वेपर बन के ऊपर आ जाता है, ठीक है। सर तो आयरन सर जो और हम लोग के यहाँ प्रेजेंट है, हाँ मतलब जमीन के नीचे सर जो और प्रेजेंट है, कभी वो भी लावा के समेत ऊपर आ जाता होगा? हाँ हाँ बिल्कुल आता है, वल्केनिक इरप्शन होता है ना जी। यस सर। हाँ तो वल्केनिक इरप्शन में देखा वो गरम गरम लावा ही तो आता है नीचे से। यस सर, तो उसमें आयरन हाँ सर बहुत सारी चीज होता बहुत सारा होगा, होता उसमें है, बहुत मिनरल्स सारा होता है, मिनरल्स भरा होता है, आयरन रॉड हाँ, सब होता लावा है। हुआ सब होता है उसमें। हाँ ठीक है, इस लिख लिया सबने यहाँ पे। यस सर। नेक्स्ट लिखेंगे चौथा, फोर्थ Yes, लिखेंगे विंड एनर्जी। नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम लोग? विंड एनर्जी। विंड एनर्जी। विंड एनर्जी क्या होता है भैया? सिंपल सा समझना है तो, है ना। द एनर्जी विच ऑब्टेन फ्रॉम द विंड मिल। देखो यहाँ पे ऐसा देखे हो फिल्म में चलते रहता है पंखा यहाँ से करके, हाँ यस सर हम देखते हैं। हाँ, तो ये देखिएगा तो विंड एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी विच ऑब्टेन फ्रॉम द विंड मिल। जो विंड जो फ्लो करता है, जो विंड जो बहता है, हवा जब बहती है तो उसके अंदर भी एनर्जी होती है। जो हवा जो बहती है ना उसके अंदर क्या होती है? एनर्जी होती है। जैसे कि मान लो तुमने देखा होगा बचपन में हाथ में वो घूमने वाला घिरनी लेते हुए, है ना, पंखा चलाते होगे, खुद से बनाते हैं ना। सर अभी भी सर खिलौना में पड़ता है सर, रिंग्स में। हाँ तो उसमें देखा होगा उसमें हवा चलता है, तो ये कम हवा चल रहा है, उसमें से बहुत सारा जब खूब हवा चलता है तो हम लोग मशीन लगा देते हैं, बड़े बड़े पंखे लगा देते हैं, ताकि वो जब हवा में घूमे तो पीछे क्या लगा देंगे? जनरेटर लगा देंगे। समझ में आ रहा है क्या करेंगे? पीछे पंखा पीछे क्या लगा देंगे? जनरेटर लगा देंगे जो बिजली पैदा करती है। समझ में आ रहा है? तो उससे क्या होगा? बिजली पैदा होगी, है कि नहीं? समझ में आया बात? यस सर। समझ में आया? एक हो गया सोलर एनर्जी हो गया, ठीक, ये हो गया विंड एनर्जी हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ लिखिएगा सोलर एनर्जी लिखिएगा। नेक्स्ट क्या लिखिएगा? सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी। हाँ वेरी गुड, लिखिए सोलर एनर्जी। हाँ बेटी बोलिए बेटा। सर जब तो हवा चलता है तो सर वो विंड से इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होता है सर? अभी क्या किए थे? जनरेटर था ना बेटा, तो जनरेटर को घुमाने के लिए क्या यूज किए थे? टरबाइन यूज किए थे ना। जैसे जैसे अभी हमारे घर में जनरेटर होता है तो यहाँ पे क्या होता है? हीट इंजन होता है, यहाँ पे पेट्रोल डालते हैं, ये चलता है, तो फिर ये इससे ये जनरेटर चलता है जनरेटर, यहाँ बिजली निकलती है ना। तो हमको उसको घुमाना ही है ना जी, इसको अल्टरनेटर को तो कुछ घुमाना ही है। इसको हम लोग जनरेटर ही बोल सकते हैं, या फिर इसको हम लोग अल्टरनेटर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? अल्टरनेटर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अल्टरनेटर ही बोलते हैं, ठीक। या तो जनरेटर बोलते हैं इसको, या तो अल्टरनेटर। तो इस अल्टरनेटर को अगर घुमाएंगे, अंदर में जो मशीन होता है, अंदर में शाफ्ट होता है, उसको घुमाएंगे ऐसे ऐसे करके तो अपने आप बिजली पैदा होगी। तो घुमाने के लिए तुम कुछ भी यूज कर सकते हैं ना जी। चाहे तो तुम क्या कर लो, डीजल इंजन लगा लो, उससे घुमा लो, चाहे इसमें पानी से फ्लो करवा लो, यहाँ पंखे लगा दो, यहाँ पे ऐसे करके आप पानी गिराओ इस पे, पंखी घूमेगा नहीं? यस सर। या फिर यहाँ पंखी लगा दो, हवा बहुत तेज चलाओ तो भी घूमेगा? ये नहीं घूमेगा। यस सर। है ना, तो वही बात है। इस तरीके से मेन जो एनर्जी जो बनाता है वो क्या है? कौन है? आपका जनरेटर है। जनरेटर जो आपके मैकेनिकल एनर्जी क्या करता है? घूमता है तो वहां से एनर्जी निकलती है। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो आपको बस घुमाना है, मतलब आपको रोटेशनल एनर्जी निकालना है। वो कहाँ से आ जाएगा? विंड से आ जाएगा, पानी फ्लो कराएंगे उससे आ जाएगा, जनरेटर घुमाएंगे उससे आ जाएगा। बोलो हाँ है ना? है ना? बोलो हाँ सर। हाँ। नेक्स्ट है सोलर एनर्जी। नेक्स्ट क्या है? सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या होता है? एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सन।
जो सन से एनर्जी आता है उसे क्या बोलते हैं? सोलर एनर्जी। जो सन से जो आता है उसे क्या बोलते हैं? सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी। हाँ, सन से बहुत सारे रेडिएशन सोलर आते हैं। एनर्जी। क्या लिखेंगे? द एनर्जी विच ऑब्टेन फ्रॉम द सन, है ना। उसके आगे लिखेंगे थोड़ा सा, सन रेज कंटेन many type of radiation, many types of radiation which can be used for different purpose, ठीक है। सर रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन लाइट को ही बोलते हैं। लाइट जो होता है उसी का एक फॉर्म होता है। लाइट को आप रेडिएशन बोल सकते हैं, ठीक है। सुना होगा आपने रेडियो वेव, सुने हो रेडियो वेव, एक्स रेज, गामा रेज, बीटा रेज, सुने हो, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, सुने हुए सब। तो रेडिएशन के बाद क्या है सर? सन रेज कंटेन मैनी टाइप्स ऑफ रेडिएशन विच कैन बी यूज फॉर डिफरेंट पर्पस। अब देखो सन रेज ही होता है तो हम लोग देखिए वो सोलर पैनल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? सोलर पैनल लगा देते हैं। सोलर पैनल। तो सोलर पैनल लगा देने से क्या होता है? उस पर लाइट गिरती है तो बिजली पैदा होता है उससे। बोलो हाँ, बिजली आती है ना जी उससे। अच्छा, उसी सन रेज को यूज करके क्या करते हैं? उसी सन रेज को यूज करके पेड़ पौधा देखा होगा क्या करता है वो? पेड़ पौधा ग्रीन पिगमेंट में क्या करता है? उसको क्या करता है? क्लोरोफिल में क्या करता है? उसको एब्जॉर्ब करता है हीट को, सन रेज को, और वो खाना बनाता है अपने लिए, है ना। वो खाना बनाया, उससे फ्रूट्स बनाया, उससे वेजिटेबल बनाया, उससे पत्ते बनाया, और उस पत्ते को, फल को हम लोग खाते हैं। तो ये तरीके से क्या है? एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है या नहीं कर रहा है? बोलो। यस सर। हाँ, नेक्स्ट देखो क्या लिखा बेटा? सनलाइट पर्पस का स्पेलिंग क्या है? एनर्जी ऑब्टेन करता है। PURPOSE, पर्पस। परपोज नहीं, सॉरी, पर्पस अलग होगा। पर्पस PURPOSE। क्या होता है? पर्पस स्पेलिंग क्या होता है? PURPOSE। POSE, ठीक है, सही लिखे पर्पस। चलिए आगे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ? तो लिख ली सबने, सनलाइट, सोलर एनर्जी लिख ली सबने। यस सर, लिखी है। चलिए नेक्स्ट देखो, पेट्रोल। पेट्रोल भी क्या एक तरीके से एनर्जी का सोर्स है? पेट्रोल भी क्या एक तरीके से एनर्जी सोर्स है? बोलो हाँ, है ना। इट इज यूज्ड इन व्हीकल, इट गिव्स एनर्जी विद हेल्प इन रनिंग व्हीकल। बोलो, पेट्रोल क्या होता है? ये हीट इंजन में डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं गाड़ी में, वहां इंजन चलता है तो हम लोग मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर। इसको लिख सकते हैं 6 नंबर क्या लिखेंगे? पेट्रोल। लिखे सबने? नो सर। It is also known as fossil fuel। सुनो, फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इट इज ऑल्सो नोन एज फॉसिल फ्यूल। कोल भी होता है क्या? कोयला भी होता है एनर्जी का सोर्स। सर फॉसिल फ्यूल क्या होता है? यस सर। आगे पढ़ेंगे बेटा, फॉसिल फ्यूल आगे पढ़ेंगे क्या होता है, अब रहने दीजिए। यस सर। फॉसिल फ्यूल एकदम डिटेल में पढ़ना हम लोग, है ना। चलिए, ओके सर, थैंक यू। फॉसिल किसको बोलते हैं? फॉसिल सर जो डेड एंड डिकेइंग remains of डेड एंड डिकेइंग मैटर्स। dead animal and plant and animals, जो मरे हुए जानवर का और पौधे का अवशेष क्या बोलते हैं? फॉसिल। मतलब पुरानी मरी हुई जानवर की मरी हुई गली हुई पदार्थ, हाँ, उसको बोलते हैं फॉसिल्स। मतलब उसका जो बच जाता है, मरने के बाद जो बच जाता है
सर गल के बच जाता है, क्या बोलते हैं, फॉसिल बोलते हैं। तो उससे भी जैसे हड्डी भी सब फॉसिल है ना? हाँ हाँ हाँ। तो जैसे कि जैसे सपोज करो कोई मर जाता है, तो मर गया, मिट्टी में दफना दिए उसको, तो मिट्टी में दफनाने के बाद क्या उसका हड्डी बचता है ना जी उसका, है ना? सर हाँ बोलिए। सर रोहित मुझे गंदे लैंग्वेज यूज क्या बोल रहे हो? चलिए, रोहित है जो गंदा लैंग्वेज यूज कर रहा है। तुम लोगों को मना किए हैं ना आपस में चैटिंग करने के लिए तुम लोगों को, हाँ? नेक्स्ट क्लास में किसी का कंप्लेन आ गया, किसी ने मेरे को भेज दिया ऐसा सब बात है सर, उसको मैं क्लास में इंटरव्यू नहीं लूंगा, उसको हटा दूंगा, मैं पूरे लॉकडाउन के लिए खत्म कर दूंगा उसका पढ़ाई में। इसलिए क्लास में हो एकदम शांति से, एकदम एक अच्छे बच्चे की तरह डिसिप्लिन की तरह पढ़ाई करो, ठीक है? फिर कुछ नहीं सुनूंगा मैं। देखो ध्यान से, एग्जाम कब होगा सर? होगा नेक्स्ट वीक में होगा एग्जाम। चलिए कोल देखिए, कोल क्या होता है? कोल भी एनर्जी का सोर्स है। यस सर है। यस यस सर। एनर्जी इज प्रोड्यूस व्हेन कोल इज बर्न, पता है? जब कोयला को जलाते हैं तो एनर्जी निकलती है ना, दिस एनर्जी इज यूज्ड इन इंजन्स। इसको हम लोग थर्मल पावर प्लांट, सुने हो? यस सर, यस सर। थर्मल पावर प्लांट यस सर। वहां यूज करते हैं इसको, है ना? इसको लिखेंगे, कोल भी लिखेंगे, तो एनर्जी इज प्रोड्यूस, कोल इज बर्न, है ना? कोयला जब जलाते हैं तो एनर्जी निकलती है ना? एंड द लास्ट वन इज, एट्थ वन इज, सर थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है? थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है कि उसमें हम लोग कोयला जलाते हैं और पानी को गर्म करते हैं। क्या करते हैं? पानी गर्म करते हैं, पानी को वेपर बनाते हैं, और वो वेपर को क्या करते हैं हम लोग फोर्सफुली भेजते हैं, कहाँ? टरबाइन में भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं? टरबाइन में। उससे टरबाइन घूमता है, टरबाइन में घूमते ही क्या होता है? जनरेटर घूमेगा, और जनरेटर घूमते क्या होता है? बिजली पैदा होगा। क्लियर है बात? समझ में आया? सर तो उसमें सर एक रेडियो एक्टिव कुछ निकलता है सर, वो कैसे निकलता है? किसमें रेडिएटर निकलता है? सर थर्मल पावर प्लांट में। वो न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट नाम उसका, आगे देखो यहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर एनर्जी, नेक्स्ट लिखिएगा 8वां नंबर, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट, एक होता है कोल थर्मल पावर प्लांट, है ना, जो कोयला चलता है। एक होता है डीजल थर्मल पावर प्लांट, जिसमें डीजल से चलता है वो, है ना। फिर होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिससे न्यूक्लियर, वहां पे न्यूक्लियर रिएक्शन होता है ना। तो न्यूक्लियर एनर्जी इज प्रोड्यूस इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन एंड दिस एनर्जी कैन बी यूज इन डिफरेंट पर्पज, ठीक है। तो 8 पढ़े हम लोग ने अभी तक। क्या क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले पढ़ा कौन सा? हाइड्रो पावर प्लांट, जहां पे पानी में जो एनर्जी स्टोर होती है, क्योंकि पानी में भी जब पानी फ्लो करती है, देखा ऊपर पेड़ पौधा सबको तोड़ ताड़ के ले जाता है ना। इसका मतलब क्या है कि पानी में भी एनर्जी होती है। अरे बोलो हाँ या ना, मतलब क्या है? जैसे कि सर होता है सर, होता है तो पावर, पानी में पावर होता है, तो पानी क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं एक जगह, और फिर पानी को क्या करते हैं? टरबाइन पे रिलीज करते हैं पानी। तो टरबाइन घूमता है, टरबाइन घूमता है तो वहां से बिजली पैदा होती है, जनरेटर, वो जनरेटर घुमाता है, जनरेटर बिजली पैदा करती है। सिमिलरली क्या होता है? जियोथर्मल पावर प्लांट है, तो जियोथर्मल में क्या होता होगा? वही पानी नीचे गया, वेपर बन के आया, वो वेपर क्या करते हैं? टरबाइन घुमाने में काम करते हैं। क्लियर है बात? टरबाइन घुमा, उससे जनरेटर घुमा, उससे बिजली पैदा हुई, है ना। नेक्स्ट है फिर बायोमास हो गया, जितना भी लकड़ी है, पेड़ पौधा है, ये सब क्या है? प्लांट और एनिमल से आने वाला जितना भी क्या है? एनर्जी है, वो सब क्या है? उसको बायोमास बोलते हैं, ठीक है। जियोथर्मल हो गया। नेक्स्ट है विंड पावर, विंड एनर्जी, पता है? हाँ बोलिए सर। प्लांट और जो एनिमल के द्वारा जो भी एनर्जी आने वाला सब उसे बायोमास हाँ, कहते हैं ना। या तो प्लांट या एनिमल, या प्लांट एंड एनिमल से आया हुआ चीज, या फिर उसने जो रिफ्यूज कर दिया, जैसे कि गोबर है ना, प्लांट का जो पत्ता हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब क्या है? सब रिफ्यूज किया हुआ चीज है उसका ना, उससे उसको बायोमास बोलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? विंड एनर्जी। विंड एनर्जी क्या होता है? पता ही है, हवा बहती है तो एनर्जी आती है, उस हवा को तुम चाहो तो बहुत तरह देखा होगा। समुद्र में जो पहले जहाज चलती थी, देखा है? पाल वाली नाव, ऐसा नाव होता था पहले, इस पर देखा कपड़ा लगाता था, देखे हो? इसे कपड़ा लगाता था इस टाइप से, है याद नहीं? यस सर, जैसे हाँ, उसको बोलते थे पाल वाली नाव बोलते थे, है ना, पाल की नाव में। तो इस कारण से जो विंड एनर्जी जो है, उसमें हम लोग बहुत सारा एनर्जी यूज करते हैं ना।
क्लियर है बात? यस सर। हाँ, नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट है कौन सा आपका? सोलर एनर्जी। नेक्स्ट क्या है बेटा? सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी। ठीक है, चलिए सोलर एनर्जी पता ही है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। जितना भी एनर्जी हमारे पास है अर्थ पे मिलता है, कोई भी एनर्जी मिलती है, वो सब क्या है? सोलर एनर्जी। क्या है वो? सोलर एनर्जी। चलिए सोलर एनर्जी। नेक्स्ट है पेट्रोल। नेक्स्ट क्या है? पेट्रोल, जो कि डेड डिकेइंग बॉडी से मिलती है। कोल भी हमें कैसे मिलती है? डेड डिकेइंग। इसको भी नाम है, कोल भी तुम्हारा क्या है? फॉसिल फ्यूल ही है। कोल भी क्या है? कोल इज ऑल्सो इट इज ऑल्सो अ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल। इट इज ऑल्सो अ फॉसिल फ्यूल। कोल क्या है? ये भी एक फॉसिल फ्यूल, उसको आगे देखेंगे हम। फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, कोल भी क्या है बेटा? यस सर, फॉसिल फ्यूल ही है। फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट आया समझ में? तो कोल क्या है? और लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? इट इज अ फॉसिल फ्यूल। फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, इसमें क्या यूज किया जाता है? न्यूक्लियर एनर्जी यूज किया जाता है। जैसे कोई बॉडी, कोई एलिमेंट होता है, जैसे यूरेनियम हो गया, ये सब क्या यूज किया जाता है? फॉसिल की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, तो सबको यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? बोलो। नो सर। जितना भी मैंने पढ़ा अभी, जितना भी पढ़ा, वो सब क्या था? नेचुरल रिसोर्स था। सब क्या था? नेचुरल रिसोर्स था। नेचुरल रिसोर्स। अब क्या तुम ये बता सकती हो इसमें, इस सब में से, कि कौन ऐसा एनर्जी है जो कि रिन्यूएबल रिसोर्स है? कौन एनर्जी? हाइड्रो पावर प्लांट क्या रिन्यूएबल है कि नहीं है? नो सर। नो सर। सोलर एनर्जी सर, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। हाँ, हाइड्रो पावर प्लांट है कि नहीं है? पहले बताओ। सर सर है। नहीं है। सर है ना बेटा? वो तो नदी में बांध बना है, दीजिए, सर। फिर स्टोर पानी को स्टोर कर लीजिए। बोलो हाँ या ना? आया समझ में? हाँ यस सर। सर। हाँ, जियोथर्मल यस वो भी है। यस सर। नेक्स्ट विंड एनर्जी भी है। सर वो भी है। सोलर एनर्जी भी है। भी है। अच्छा, क्या ये तीनों ऊपर जो मैंने पांचों पढ़ाया, बायोमास? बायोमास क्या है? वो रिन्यूएबल रिसोर्स है? नो सर। क्यों नहीं है भाई? पेड़ फिर लगाएंगे, फिर लकड़ी आएगा, फिर renewable पत्ता है, आएगा, जानवर, फिर जानवर पैदा करेगा, है ना जी? अरे गोबर खत्म थोड़ी हो जाएगा, जानवर को हम। यस सर। तो बायोमास भी है, हाइड्रो पावर प्लांट भी है, जियोथर्मल भी है, विंड एनर्जी भी है, सोलर एनर्जी भी है। ये सब क्या है आपका? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अच्छा, और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं नॉन एग्जॉस्टिबल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? नॉन एग्जॉस्टिबल। इसको खत्म नहीं किया जा सकता, है ना? नेक्स्ट पेट्रोल कैसा है? रिन्यूएबल है कि नॉन रिन्यूएबल है? नॉन रिन्यूएबल। रन रिन्यूएबल है, क्योंकि उसको बनने में क्या लगता है? सालों लगता है, हजारों साल लग जाता है, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाता है इसको बनने में, है ना? इसलिए ये नॉन रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल इसको बोलते हैं जो फटाक से कम टाइम में, एक दिन में, 2 दिन में दोबारा से बना दे उसको, है ना? 1 महीने में दोबारा से बन जाए। क्या पेट्रोल एक दिन में बन जाएगा? नहीं बनेगा। इसलिए क्या है? वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। और इसको बोलेंगे दिस इज एग्जॉस्टिबल, मतलब ये खत्म हो जाएगा। बोलता है ना आप लोगों को कि भाई पेट्रोल बचाइए, गैस बचाइए, इसको बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि ये एक दिन खत्म हो जाएगा। तो दिस इज एग्जॉस्टिबल रिसोर्स, जिसको इंसान खत्म कर सकता है ना? कोल वो भी क्या है? नॉन रिन्यूएबल है, और ये भी एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है। आया समझ में? बोलिए। यस सर, आ गया। सर बिजली Yes, सर sir. खत्म हो Yes, सकता है सर? sir. बिजली क्या? सर बिजली खत्म हो सकता है? बिजली बिजली कैसे बना रहे हो ना? बिजली तो तरीका ना है, बिजली इंसानों ने बनाया है, मैनमेड है ये, नॉट नेचुरल। बिजली जो है नेचुरल नहीं है, ये क्या है? इंसानों ने बनाया है इसको, है ना? पावर प्लांट में, जेट में चला जी। हम यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स की बात कर रहे हैं। बिजली तो बनाते हैं ना हम लोग, बिजली पैदा करते हैं हम लोग, है ना? चलिए, सर तब भी ये खत्म नहीं हो सकता है। हाँ खत्म हो जाएगा। कब खत्म हो जाएगा? मान लो तुम्हारा कोयला का प्लांट है, तुम्हारा जो बिजली बनता है वो कहाँ बनता है? कोयले से बनता है मान लो, और कोयला खत्म हो जाएगा तो बिजली भी खत्म हो जाएगी? नहीं, अरे बोलो, कोयला खत्म हो जाएगा तो Yes, sir. बिजली भी खत्म हो यस जाएगी। सर। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं?
हम लोग दिन ब दिन क्या करते जा रहे हैं, हम लोग क्या करते जा रहे हैं, हम लोग सोलर पावर प्लांट का बढ़ावा दे रहे हैं। भैया आप लोग छत पे सोलर पावर प्लांट लगाइए, सोलर पावर प्लांट से सोलर पैनल लगाइए, है ना, विंड एनर्जी का यूज कर रहे हैं हम लोग, है ना, ये सब का हाइड्रो पावर प्लांट यूज कर रहे हैं हम लोग बिजली पैदा करने के लिए, है ना। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, फटाफट देखते हैं क्वेश्चंस, देखिएगा फटाफट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे। हियर द क्वेश्चंस अराइजेस, है ना, कैन सनलाइट गेट एग्जॉस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी? नो। वेरी गुड, क्योंकि ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये खत्म नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेम सम एग्जॉस्टिबल सब्सटेंस अदर देन सनलाइट एंड एयर। ऐसा सब्सटेंस बताओ जो खत्म नहीं हो सकता। वाटर, वेरी गुड, वाटर एंड सॉइल, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्यूल आउट ऑफ फॉलोइंग इज यूज फॉर रनिंग व्हीकल? कौन सा फ्यूल है डीजल, जिसको डीजल, गाड़ी चलाने यूज करते हैं? वुड, कोल, डीजल, चारकोल? डीजल, डीजल होगा, चारकोल, डीजल, डीजल गाड़ी चलता है। हाँ, पहले ट्रेन चलती थी किससे? कोयला चलती थी पहले, कोल। पहले ट्रेन चलती थी स्टीम इंजन। हाँ बोलिए बेटा। उड से लकड़ी गाड़ी चलाते हो लकड़ी से? हाँ तो फिर चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल रिसोर्स ऑफ एनर्जी? जल्दी से बताइए। एयर, वेरी गुड। इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं, टाइम समाप्त हो गया आप लोगों का, ठीक है। चलिए नंबर आते हैं, देखते हैं क्या क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी? टी है, कुक्ड फूड है, एयर है, टॉफी है, कौन सा है? एयर, एयर इज एवरीवेयर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स आर नोन एज अनलिमिटेड, वेरी गुड। अनलिमिटेड, नेक्स्ट सर लिमिटेड कैसे हो? अनलिमिटेड। अरे एग्जॉस्टिबल मतलब खत्म हो जाने वाला, इनएग्जॉस्टिबल मतलब जो खत्म नहीं हो, दैट इज अनलिमिटेड। आंसर क्या होगा इसका? अनलिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स? कौन है एग्जॉस्टिबल रिसोर्स? बोलिए। कोल, एयर है, वाटर है, कोल है। कोल इज द आंसर। वेरी गुड, कोल होगा, वेरी गुड, ठीक है। चलिए यस सर, समझ में आया बात सबको? कोई दिक्कत? यस यस सर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फॉसिल फ्यूल पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में? यस सर। फॉसिल फ्यूल पढ़ेंगे। फॉसिल फ्यूल। चलिए वेरी गुड। सर नोट्स सब भेज दीजिएगा, नोट्स सब। तुम लिखा नहीं है, बाकी सब लिख रहा है, तुम लोग क्यों लिखते हो? हाँ यस सर, भेज देना। ठीक, चलिए।